है कोई माइकल कोई माइकल इंडिया में टीम इंडिया पे सवाल उठा रहे थे, रोहित शर्मा पे सवाल उठा रहे थे, अश्विन पे सवाल उठा रहे थे, हैं बताओ यार। अश्विन बताओ हाईएस्ट विकेट टेकर बनकर निकल गए। और 5वां टेस्ट मैच आया, 14 टेस्ट मैच जीते, बताएं आपने कहा 4-1 और 5वां टेस्ट है, धर्मशाला है, बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, फलाना होगा, क्या होगा, आपने कहा 4-1। तो इंग्लैंड की कमजोरी थी उनके कप्तान, आई थिंक सबसे ज्यादा कमजोरी उनके कप्तान ही निकले, बेन स्टोक्स। नहीं बेस्टो जिस तरीके से बात कर रहे थे शुभमन गिल से कि भाई तुमने जिमी एंडरसन को क्या बोला था कि वो टायर्ड है, उसके बाद उसने तुम्हें बोल्ड कर दिया, तो शुभमन गिल ने बोला भाई मुझे बोल्ड कर दिया, मैं तो 100 बना चुका था जब मुझे बोल्ड। जैसा कि आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिस पर भारत ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद इंग्लैंड को 4-1 से शिकस्त दे दी। टेस्ट मैच की ये सीरीज़ अपने नाम कर ली, जिस पर भारतीय मीडिया का कहना है कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी कमज़ोरी इनके अपने कप्तान बेन स्टोक्स ही थे, जिसकी वजह से बेसबॉल ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी बुरी तरीके से हार गया। कल ही आपसे कहा था ये 250 प्लस की लीड बहुत ज्यादा और 300 हो गया तो ये मर जाएंगे, तो उसमें भी 64 रन 195 पे आउट कर दिया। 64 रन की जो एक इनिंग्स और 64 रन है, अगर बीच में बैट्समैन थोड़ी अपनी बेवकूफी ना करके विकेट देते हैं तो ये शायद अभी मैच तो ना खत्म होता। लेकिन रिजवान हैदर, ये बड़ी ज्यादती है, बीसीसीआई को चाहिए इंग्लैंड वालों को, अपने ब्रॉडकास्टरों को और जो टिकट लेके आए हैं उन्हें पैसे वापस करें। किसी को 2-2 दिन के, किसी को 1-1 दिन के, अरबों का नुकसान हुआ है। ये कोई क्रिकेट है आपके घर कोई मेहमान आए और आप उसको 2.5 दिन में लपेट दें, 4 दिन में लपेट दें, ये बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। जयशाह साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ब्रिटिशर समझते थे हम आएंगे, वो जेफरी बाइकॉट साहब तो कहते थे अब इनका आना नामुमकिन है, 37 साल बहुत ज्यादा एज है, रोहित शर्मा खत्म है, कोई चांस नहीं है, ही हैज पास्ड हिज पीक। इफ रोहित शर्मा हैज पास्ड हिज पीक, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, देन फिर किसी को खेलना नहीं आता। अगर विराट कोहली पे हमारा एतमाद था, हालांकि लगड़ बगड़ आज जो उनको अब्बू जान कहते हैं, वो तो कहते थे वीडियोस हमारे लोग करते हैं, जिस दिन हमने उनके डालने शुरू कर दिए भाग जाएंगे। तो रिजवान हैदर, हमने उस वक्त कहा था, आपके ये लफ्ज थे 2021 के, टुडेज डेट, इफ विराट कोहली अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड। ये 2021 की बात है, 24 नहीं। और 2024 इंग्लैंड आया, आने से पहले बड़ा पहलू है, दिल में शोर था बड़ा, और गास्के साहब ने ये कहा था कि ये रोने धोने वाले आ गए, बाय बाय रोहित। तो रोहित ने ऐसा बाय बाय किया कि 5000 की ब्राह्मी आर्मी जो है वो कह रही है हमारी इंग्लैंड टीम पे, वो केस ठोकने लगे हैं वहां कि हमारे पैसे वापस करो। हमें तुम ये क्रिकेट, हमें ये बॉल होती है, ये तो जलालत वाली बॉल होती है, ये तो मार पड़ा के, शर्मिंदा करके, भगा के, ठुटे मार के, लाते मार के और जनाब दबा के बल्लों से मारा इंडिया ने। इस तरह होता है। देखें, अभी 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज भाई। देखें, विराट कोहली कोई माने ना माने, उसका ऑन द फील्ड क्या इंपैक्ट होता है, टीम में, क्राउड में कैसा मोटिवेट। तो देखो आसान नहीं होता। अब क्या है ना, तीनों स्पिनर विकेट ले रहे, कुलदीप ने विकेट ली, जडेजा ने ली, बुमराह भी ली। बाय द वे स्पिनर सीरीज के कुलदीप रहे, मतलब मुझे जो लगा कि बेस्ट यार मैं इस सीरीज को कैसे याद रखूंगा। सीरीज तो ठीक है, 4-1 से हम 5-0 भी सोच सकते थे। इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को निकाल दो, इंग्लैंड लड़ा, इस टेस्ट मैच को निकाल दो। इंग्लैंड की कमजोरी थी उनके कप्तान, आई थिंक सबसे ज्यादा कमजोरी उनके कप्तान ही निकले, बेन स्टोक्स। बट इंडिया इन पिचेस पे जीता। और यार ये लड़के, जो विश्वास आपके कोच और कप्तान ने इन लड़कों में दिखा के इनसे बेस्ट निकलवाया। मतलब यार आप देखो, विराट नहीं थे, केएल राहुल बाहर हो गए, शमी नहीं थे, श्रेयस अय्यर आपके इंजर्ड हो गए, ईशान किशन अवेलेबल नहीं, आपकी आधी टीम तो थी ही नहीं। वो सोचो ना, जब बेन डगेट ने 200 मार दिया था, तब अश्विन की जो घर में पारिवारिक जो उनको तकलीफ आई थी उनकी मम्मी के साथ, वो भी नहीं थे, बट उसके बावजूद पता था उनको अश्विन नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूं, अश्विन को देखो, अश्विन ने को पहली बार तो विकेटें ली नहीं है, 500 विकेटें हैं उनकी, ठीक है, 36वां 5 विकेट हॉल है, सब आंकड़े छोड़ दो।
रविचंद्रन अश्विन की जब भी बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो मिसाल जो उन्होंने राजकोट में की थी, वो घर गए, उनकी मदर आईसीयू से कह रही है कि तुम यहां क्यों हो, वापस जाओ, और वो आ गए। इससे बड़ी कमिटमेंट अपनी टीम के प्रति है। तो आफ्टर ऑल हम कहते हैं ना यार कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट तो एक खेल ही है, वो खेल ही था, जान से बड़ा नहीं था, परिवार से बड़ा नहीं था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने ना और उनके परिवार ने यह बता दिया कि आप 140 करोड़ लोगों की उम्मीद हो, जाओ। ये मैं इसलिए याद रखूंगा। अनिल कुंबले का वो जब उनके जबड़े पे फ्रैक्चर हुआ था, वो याद रखते हैं लोग। और भी ऐसे बड़ी मिसालें हैं, जीत हार, अच्छा खेलना बुरा खेलना, बट ये कमिटमेंट जो है ना रविचंद्रन अश्विन हीरो वो इसलिए है। इवन कल भी जब उनकी वो कैप प्रेजेंट मतलब कल हाँ। जो प्रेजेंटेशन हुई IPL थी, को उन्होंने बोला ना कि यार आईपीएल ठीक है, हर कोई हर बच्चा आज के डेट में खेलना आता है, बट टेस्ट क्रिकेट, और ये अच्छा लगता है यार जब कि जैसे रोहित शर्मा ने जो मर्जी उन्होंने बोला यार कि टेस्ट क्रिकेट है, ये दिख जाता है भूख इसमें क्या है। रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली ने अपने वक्त पर जब कप्तान थे तो टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए एक सिस्टम ऐसा बनाया कि उनको अश्विन तो जल्दी चलो राजकोट टेस्ट में आपको याद होगा विकेट तो नहीं लिए उन्होंने, लेकिन जाते हुए भी वो एक इनिंग, पहली पारी की अगर आप वो इनिंग देखो जो उनकी आई थिंक कुलदीप के साथ एक पार्टनरशिप थी यार, पहली इनिंग में भी करके चले गए, दूसरा आखिर के 2 टेस्ट मैच में विकेट्स लिए, इसमें 9 विकेट है उसमें, और आप अगर टॉप में देखोगे तो फिर अश्विन, आप उस तरीके से सीरीज नहीं आई क्योंकि अश्विन इंडिया में खेलते हैं, 5 मैच होते हैं तो यार कहते हैं कि पता नहीं 30 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, उस तरीके से नहीं रहा, पर भी हीरो रहे। और दूसरा कुलदीप यादव मिल गए, हमारे लिए ये भी है ना कि कुलदीप यादव एक अलग कुलदीप यादव देखे इस सीरीज में। मतलब सच में बहुत अलग थी, क्योंकि यार आकाशदीप आ रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, आकाशदीप आके अपफ्रंट 3 विकेट और क्या डंडे उड़ाए उन्होंने। सही बात। मतलब ये सीरीज ऐसी थी ना कि यंगस्टर जो नहीं, जैसे रजत पाटीदार नहीं कर पाया तो चलो ठीक है जो भी है, बट इस सीरीज में इंडिया के लिहाज से एक चीज यही राहुल भाई होगी कि रजत पाटीदार के लिए जो जिस तरीके से बात कर रहे थे शुभमन गिल से कि भाई तुमने जिमी एंडरसन को क्या बोला था कि वो टायर्ड है, उसके बाद उसने तुम्हें बोल्ड कर दिया, तो शुभमन गिल ने बोला भाई मुझे बोल्ड कर दिया, मैं तो 100 बना चुका था जब मुझे बोल्ड कर दिया, तूने कितने रन बनाए? तो जॉनी बेस्टो ने बोला भाई तुमने इंग्लैंड में कितने रन बनाए? तो सरफराज ने बोला भाई थोड़े से रन बना के उछल रहा है ये तुम्हारा जॉनी बेस्टो। तो वही है कि ये उछल ज्यादा रहे थे, काम इनसे इतना हुआ नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बोर ही करा इन्होंने ओवरऑल, थोड़ा बहुत बीच में आतिशबाजियां करने की कोशिश करी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से बुरी तरीके से इंडिया ने इनको मारा है, स्पेशली जो रोहित शर्मा ने कप्तानी करी, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो सरफराज खान हो, ध्रुव जुरैल हो, आकाशदीप हो, जसप्रीत बुमराह हो, अश्विन, अक्षर, फिर आपके लिए जडेजा, एनीबॉडी, कुलदीप, रोहित शर्मा खुद 200 मार चुके, मतलब सबने जिस तरीके से लंगर बट रहा होता है ना, सबने लूटा, उस तरीके से लूटा गया है, पीटा गया है, रेला गया है, पेला गया है इंग्लैंड को। और इंग्लैंड एक्चुअली इतने ढीठ है, अभी भी बत्तीसियां दिखा रहे हैं, वो ये ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, लेकिन बेन स्टोक्स को सोचना चाहिए भाई तूने बॉलिंग तूने कराई नहीं, एंड में आके बॉलिंग कराई तूने, चलो रोहित शर्मा को आउट करा, बैटिंग तुझसे हुई नहीं। जो रूट एंड में आके थोड़े रन मारने लगा, शुरू में कुछ नहीं था, ओली पोप ने शुरू में रन मार लिए, एंड में नहीं आए। जॉनी बॉय से वैसे नहीं खेला जाता, वो 100 टेस्ट मैच खेल के रो रहा था भाई, डिजर्व ही नहीं करता था जिस तरीके से वो खेला है। वो तो ऐसा था T20 खेलने आया है, लग गया